नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के परिवार पर बनी रहे। बैशाख मास में पड़ने वाली अमावस्या को बैशाख अमावस्या कहते हैं। बैशाख अमावस्या को हिंदू वर्ष का दूसरा महीना कहा जाता है। शास्त्रों में बैशाख अमावस्या को धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ये पितरों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि होती है। इसीलिए शास्त्रों में बैशाख अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि इस माह से ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, जिस कारण से बैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। बैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी हुई आज कुछ कथाएं मैं आप सभी के समक्ष लेकर के उपस्थित हुई हूँ। तो आइए सुनते हैं बैशाख अमावस्या की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वे ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे हमेशा व्रत उपवास करते रहते। वे ऋषि मुनियों का आदर भी करते थे, उनसे ज्ञान ग्रहण करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अब अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का सुमिरन करने से मिल जाता है। तो ऐसा सोचकर धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वे पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितृ तो बहुत ही कष्ट में हैं। तब पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण ही हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला भी कोई शेष नहीं है। अगर तुम पुनः वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो और हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करना चाहिए। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया कि वे उनकी अपेक्षाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया और फिर बैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो ये हमने सुनी एक कथा। इसी के साथ सुन लेते हैं हम अन्य और भी कथाएं। श्रद्धा इति श्राद्धम, अर्थात जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। भावार्थ ये है कि प्रेत और पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए अपनी श्रद्धानुसार जो भी अर्पित किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हैं तो भी उन्हें मिलता है। तो आइए अब हम सुनते हैं इससे जुड़ी हुई कहानियों के विषय में। तो सबसे पहली जो कहानी है वो महाभारत से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें वहां पर बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो तो आहार तलाश कर रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तब उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह पर सोना क्यों दिया जा रहा है। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उन्होंने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना ही दान किया है।
इसके अलावा कभी भी उन्होंने अपने पूर्वजों को आहार, खाना या फल कुछ भी दान नहीं किए। इस बात का पता जब करण को चला तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि मुझे तो इस सब का पता ही नहीं था। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मेरे पूर्वज कौन हैं और इसी वजह से मैंने कभी कुछ दान ही नहीं किया। इस सब के बाद करण को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है और इस कथा को सुनने का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब आइए हम सुनते हैं इसी से जुड़ी हुई एक और दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार 2 भाई थे। एक का नाम था जोगे, जो बड़ा था, और छोटे का नाम था भोगे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे जो था वो बहुत धनी था और बेचारा भोगे बहुत ही निर्धन। जोगे के पास सुख सुविधा का सारा सामान था और उसे अपने धन पर भी अभिमान था, किंतु भोगे के पास कुछ भी नहीं था। वहीं पर जोगे की पत्नी जो थी वो अभिमानी थी। उसे लगता था कि मेरे पास तो सब कुछ है, जबकि जो मेरी देवरानी है उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल ही कंगाल है। तो एक समय क्या हुआ, जब पितृपक्ष आया तो जोगे की पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। तो जोगे ने इसे कहा कि ये तो बहुत ही व्यर्थ है, तुम तो फालतू में पैसे खर्च करना चाहती हो, भला पितरों के लिए कौन ऐसा करता है। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा करेंगे तो लोग फिर बातें बनाएंगे, लोग कहेंगे कि देखो इन्होंने तो श्राद्ध भी नहीं किया। फिर उसने क्या किया कि सबसे पहले अपने मायके वालों को बुलाया और वो खुश हुई कि जैसे ही मेरे मायके वाले आएंगे मैं उन्हें अपनी शान दिखाऊंगी कि मेरे पास देखो कितना कुछ है, आपकी बेटी कितनी प्रसन्न है। तो वे बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तो बड़े आराम से काम कर लूँगी। अगला दिन जैसे ही पितृपक्ष का आया तो उसने अपनी देवरानी को बुला लिया और दोनों मिलकर काम करने लगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया और उसके बाद भोगे की पत्नी आई और उसने सारा काम कर दिया। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए और फिर सब कुछ काम निपटा कर वे अपने घर को चली गई। यहाँ तक कि बड़े भाई की पत्नी ने उसे रोका भी नहीं और ना ही ये कहा कि तुम थोड़ा सा खाना ले जाओ। जब वो देवरानी अपने घर पर आई तो उसे भी श्राद्ध करना था, लेकिन जैसे ही वो अपनी रसोई में गई तो अपने भाग्य पर रोने लगी। उसने कहा कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं किससे पितरों को प्रसन्न करूं। सब लोग भोजन बनाने में जुटे हैं और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी उसने पितरों का ध्यान करते हुए अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसके बाद बड़े भाई के पास सारे ससुराल वाले आए और सब लोगों ने भोजन खाया, लेकिन जैसे ही वो ससुराल वाले उसके भोजन खा रहे थे उसी समय पर सारे पितर पृथ्वी पर उतरे और पहले वो बड़े भाई के घर पे गए। तब उन्होंने देखा कि उनके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं, तो उन्हें बहुत निराशा हुई कि उनके नाम का तो एक भी कौर नहीं रखा गया था। अब वे सब दूसरे के पास गई। जब वे उसके घर पर गई तो देखा कि उनकी छोटी बहू जो है उन्होंने अगियारी दे दी थी और कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे थोड़ा सा भी समर्थ होता तो आज हमें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें उस पर बहुत दया आई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। वैसे ही सांझ होने लगी। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था, वे रो रहे थे। उन्होंने माँ से पूछा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज में भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ बेटा, आंगन में होदी औंधी पड़ी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ भी मिले ना उसे मिल बांट कर खा लेना।
तो बच्चे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि होदी तो मोहरों से भरी हुई है। इतनी सारी मोहरें वहाँ पर हैं। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और अपनी माँ को सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे को स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और सभी पितरों को आदर सहित बुलाया और उनका तर्पण किया और सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा दी और अपने जेठ जेठानी का भी आभक्त की और सोने चांदी के बर्तनों में उन्हें भोजन कराया, जिससे कि उनके पितृ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। तो इन 2 कथाओं को सुनने से अगर हमसे कोई गलती होती है अपने पितरों की पूजा के लिए, तो इस कथा को सुनने से हम सभी का उद्धार हो जाता है। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवस्वामी और उसकी पत्नी का नाम था धनवती। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। जो उनकी पुत्री थी उसका नाम था गुणवती। तो ब्राह्मण ने जब अपने 7 बेटों का विवाह कर दिया तो उसके बाद उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि जाओ और अब अपनी बहन गुणवती के लिए भी किसी सुयोग्य वर की तलाश करो। उसी दौरान किसी पंडित जी ने उनकी पुत्री की कुंडली देखी और बताया कि अरे, सप्तपदी होते होते तो आपकी कन्या विधवा हो जाएगी। अब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और उन्होंने पंडित से पूछा कि पंडित जी, इस वैधव्य दोष का कोई निवारण तो होगा? तो पंडित जी ने कहा कि सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि वह एक धोबिन है जिसका निवास सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे जैसे भी हो बस आप उसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पहले ही उसे आप यहाँ पे बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को लेकर के सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर पहुँच गया। अब जैसे ही उन्होंने सागर को देखा तो चिंता हुई कि इतने बड़े सागर को वो कैसे पार करेंगे। तो वो दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। तब उनकी माँ ने कहा, क्या हो गया, क्यों भोजन नहीं कर रहे हो? तो बच्चों ने कहा कि माँ, नीचे 2 प्राणी सुबह से ही भूखे प्यासे बैठे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और जब तक वो दोनों कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ। आप उसका भोजन कर लीजिए और आप चिंता मत कीजिए। मैं प्रातःकाल आपको इस समुद्र को पार करा दूँगी और सिंघल द्वीप पर पहुँचा दूँगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि अरे, हमारे घर को कौन बुहारता है, कौन इतना साफ सुथरा रखता है और लीपता पोतता है? सबने कहा, अरे सासू माँ, हमारे सिवाय और कौन बाहर से आ जाएगा हमारे घर को साफ करने के लिए? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वे सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वर दिया, पर उसका भाई नहीं माना और उसने कहा कि आप अभी हमारे साथ चल दीजिए। तब चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि अरे सुनो, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतज़ार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का जो फल था वो गुणवती को प्रदान कर दिया।
तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया से विष्णु भगवान का पूजन किया और फिर उसके बाद 108 बार उसकी परिक्रमा की। इसके पूर्ण होने से उसके परिवार के जो मृतक जन थे वो सभी पुनः जीवित हो उठे। तो ये थी अमावस्या की कथा। इसका लक्ष्य यही है कि निष्काम भाव से जब हम काम करते हैं तो उसका फल मधुर होता है। और हे माँ, जिसने भी इस कथा को सुना है, जिसने इस कथा को कहा है, उसके सुहाग को अमर रखना, बस यही प्रार्थना है। जय माता दी। ओम अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्त तेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्य चक्षुषाम। अर्थात जो सबके द्वारा पूजा किए जाने योग्य, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि से पूर्ण रूप से संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा प्रणाम करती हूँ। इंद्रादीनां च नेतारो दक्ष मारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तथा नैषां तान् नमस्यामि कामदान। अर्थात जो इंद्र आदि समस्त देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, हर मनोकामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करती हूँ। मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचंदं सोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितरन् पयुधावपि। अर्थात जो मनु आदि राज ऋषियों, मुनीश्वरों तथा सूर्यदेव और चंद्रदेव के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी प्रणाम करती हूँ। नक्षत्राणां गृहाणां च वायव्यग्न्योर्वस्तथा द्यावा पृथ्वी व्योश्च तथा नमस्यामि कृतांजलिः। अर्थात नक्षत्रों, गृहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। सदैव उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। देव ऋषीणां जनित्रिश्च सर्वलोकन्मस्कृतान् अक्षयस्य सदा दात्रीन् नमस्तेऽहं कृतांजलिः। अर्थात जो देव ऋषियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल को देने वाले हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ। प्रजापतिः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरे भयश्च सदा नमस्यामि कृतांजलिः। अर्थात प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर सदैव मैं प्रणाम करती हूँ। नमो गणेभ्यः सप्तभयस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योग चक्षुषे। अर्थात सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को प्रणाम है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करती हूँ। सदैव आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। सोमाधारान् पितृगणान् योग मूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पित्रं जगतामहम्। अर्थात चंद्रदेव के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करती हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को प्रणाम करती हूँ। सदैव उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। अग्नि रूपास्ते वान्यान्
नमस्यामि पितृनहम् अग्निशोमयं विश्वं यत एतदशेषतः। अर्थात अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि श्री पितृ जी ये संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय हैं। उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। ये तु तेजसी ये चैते सोम सूर्याग्निमूर्तयः जगत स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मा स्वरूपिणः ते व्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यता मनसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वदाभुज। अर्थात जो पितृ तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टि गोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर हर बार प्रणाम करती हूँ। उन्हें बारंबार प्रणाम है। ये स्वदाभोजी पितृ मुझ पर प्रसन्न हो, उनका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे।